Now, example 4. On one page of telephone directory, there are 200 telephone numbers. The frequency distribution of unit digit place in the number. The unit digit पे जैसे कोई एक नंबर है कि 2582857 तो इसके यूनिट डिजिट में 3 है. अगर एक और कोई नंबर ले लो 11298275 तो यूनिट डिजिट में 5 है. तो ऐसे कितने नंबर लिखे हैं बताओ. 1298722 ऐसे 200 नंबर हैं. ज़रा सोचो, टेलीफोन डायरेक्टरी कभी देखी कितनी मोटी बुक होती है, पूरे शहर की होती है. सो 200 नंबर हमने लिए. किसी एक पेज पे 200 नंबर्स हैं, पूरी बुक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. 200 नंबर्स. और मैं यूनिट प्लेस के हिसाब से एक उसमें ये बना रहा हूँ कि देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आते हैं. तो एक टेबल बनी हुई है नेक्स्ट पेज पे कि यानी टेबल 15.7. तो 15.7 में क्या है. ओके 15.7 लेट मी चेक. आप लोग बता दीजिए, मेरे में टेबल है नहीं 15.7. तो 278 टू एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं निकाल ही लेता हूँ. क्लास 9th प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी. जस्ट होल्ड. सो ओके. तो अभी आप बताइए, हमारा जब तक खुल रहा है कि क्या क्या नंबर हैं. 0 to 9. ओके सो खुल गया है. नाउ 0 to 9 दिए गए हैं. तो अब इसमें ये टोटल 200 नंबर्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग इन यूनिट प्लेस. तो ये कुछ पूछ रहा है क्या कि 6 डिजिट 6. ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है. पूछा गया क्या विदाउट द प्रोबेबिलिटी. यस, यूनिट प्लेस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. क्या पूछ रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 एट यूनिट प्लेस. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, चेक करो कि ये लास्ट में पूछ रहा है कि नहीं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी आप चेक करें कि 6 आएगा. सो बिलिटी ऑफ कमिंग 6. ओके एक मिनट. हाँ, तो अब देखो 6 एट यूनिट प्लेस. तो दैट इज इक्वल्स टू फार्मूला लिखो. कितनी बार 6 आया है उसे क्या कहेंगे. क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 और टोटल. ये सही है. नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट हैज अकर्ड अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये हर एक में लिख सकते हो. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड टोटल नंबर्स सेलेक्टेड. सो ये लिखो. एक ये भी चीज़ लिख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड. ये सब में लिख दोगे बिल्कुल चल जाएगा. इवेंट अकर्ड अपॉन
नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये फार्मूला पूरे चैप्टर में चला सकते हो और पूरे मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितनी बार 6 आया है बताओ। यस प्रार्थना, आप कई बार नहीं बोलती, आपका वो माइक ठीक नहीं रहता है, तो कभी पूछे तो बता दिया करो। तो दैट इज़ 14 और अपॉन 200। ओके, सो इससे आप 7 से कट करो और 100, तो इट इज़ 0.07 आ गया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रार्थना, प्रोबेबिलिटी किस नंबर से किस रेंज तक हो सकती है? किसी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं माही, आप बताओ। प्रोबेबिलिटी की मैक्स, हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है? रिपीट क्यों करवा? अच्छा कुछ हो सकती है, तो ये अनुराग को बताने दो ना। हाँ, 1 और यही हो सकती है 0, क्योंकि 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की और 1 श्योर इवेंट की होती है। ऊपर नीचे वाला सेम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 200 ट्रायल ली और 500 बार 6 आया। ऐसा भी हो सकता है क्या माही? जो आप बोल रहे हो कुछ भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 0 हो, कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 200, तो कम से कम 0 होगा, तो ये डिजिट क्या बनेगा बोलो भाई। अगर एक भी 6 ना हो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200 में सभी में 6 आ जाए, और इसी के बीच में तो ये इवेंट होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो उससे कम होगी और इससे ज़्यादा और उसके इक्वल भी हो सकती है। तो ये कितनी वैल्यू है और ये कितनी वैल्यू है? 1, तो यही हो सकती है। प्रार्थना, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? आप बताएंगे नहीं तो कैसे? कार्तिक बताओ। 1, तो अब सरल सरल सवाल, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना पूछ रहे थे कि आप सरल वाला तो बता लेंगे। तो आप उस केस में भी आपका माइक खराब हो गया। ठीक है, टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स प्रार्थना क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स क्या हो सकती है? ऐसे कुछ भी 1-0 बोल रही, बोलो कार्तिक। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स क्या हो सकती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। ऊपर से देखो ना, फार्मूला और कहीं से थोड़ी ना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो सकती है? 1 माइनस पी नहीं होगी? बताओ। अगर ये निकालना चाहते हो तो मतलब अगर मैं पूछूं कि अगर एक बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं और इसमें ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी मैं ये कह दूं कि 4/9 है, तो ग्रीन बॉल के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब आप बताओ, हम क्या जाने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है यहाँ पे बताइए? क्योंकि 4 उसके फेवर में चांस है, टोटल 9 है। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये ग्रीन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, दैट इज 1 माइनस 4/9। तो 5 बॉल दूसरे कलर की हैं, तो दैट इज 5/9। और बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो दैट इज इक्वल्स टू 4/9 और प्लस 5/9, इट इज इक्वल्स टू 9/9। तो क्या 1 हो गई? तो इस तरीके से ये 1 हो गई। प्रार्थना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं?
आज बता दीजिए, आज का मुश्किल से आपका ऑडियो ऑन हुआ है तो आज थोड़ा पूछ लें। कुछ ठीक से अभी भी ऑडियो क्लियर नहीं है। नाउ कार्तिक, व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। लो, कितनी सिंपल सी चीज़ पूछ ली। लेकिन ऑडियो ही ठीक नहीं था, इसलिए प्रार्थना की हम आवाज़ ही नहीं सुन पाए। अनुराग, व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री हम्म, सर, इफ वन इवेंट ऑफर्स देन अदर नेवर ऑफर्स। हाँ, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो इतनी बात। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही बेटा। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 5 पे चलें। तो क्या हेड और टेल का आना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? यस सर है। किसी डाइस को फेंका जाए और उसमें 1 का आना और 2 का आना, क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? बोलो, यस सर। माही से पूछ रहे हैं। किसी भी डाइस में थ्रो किया जाए तो 1 का आना और 2 का आना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? दोनों साथ में? साथ में नहीं, अलग अलग। एक है कि 1 का आना और एक है 2 का। तो ये तो हम प्रार्थना से पूछ रहे हैं कि किसी डाइस को फेंका जाए तो 1 का आना और 2 का आना, क्या ये 2 इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? ये सही बताया। क्या अगर 1 नहीं आएगा तो 2 ऑलवेज आएगा? इन्होंने कार्तिक की बात को पकड़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर दोज इफ 1 डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर्स। सो बहुत अच्छा बताया है प्रार्थना ने। इवेंट्स क्या, अब कोई बोल दे 1 नहीं आया है तो जो 2 सोच के बैठा है, क्या उसे ढोल नताशे बजाने लगना चाहिए कि मेरा तो आ गया? ऐसा करना चाहिए कि 2 ही आएगा, 1 नहीं आएगा डाइस में? तो 2 ही आएगा, फिर 3 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। इसीलिए तो वही बात प्रार्थना ने पकड़ी। आर दोज इवेंट्स in which if 1 does not occur, अगर एक ना हो, does not occur, then other always occurs, other always occurs। now जैसे कि कार्तिक, रेनिंग, इट इज रेनिंग एंड इट इज नॉट रेनिंग, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? क्या ये पूरक घटनाएं हैं? क्या सर? इट इज रेनिंग एंड इट इज नॉट रेनिंग, बोलो। एफ है। सर नहीं हो सर, नहीं हो रहे सर। अगर एक हो तो दूसरा नहीं हो सर। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक हो तो दूसरा नहीं होना चाहिए, और एक ना हो तो दूसरा अवश्य होना चाहिए। बोलो। सर तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना? तो हैं तो, अब वो कार्तिक उसको इंटरप्रेट करे ना। और सर वो डाइस वाले में होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर अगर बारिश, देखो बारिश नहीं हो रही है, अगर इट इज़ नॉट रेनिंग तो क्या बारिश हो रही है? जब ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये नहीं होगा। एक समय में एक ही चीज़ तो सच होगी, कि ऐसा होगा कि नहीं? तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं, 2 ही ऑप्शन हो। तो बताओ, एक हो कि कमिंग ऑफ 1 एंड कमिंग ऑफ आइदर 2 3 4 और 5, तो बताओ एक आदमी सोच के बैठा है कि 1 आ जाए, एक सोच के बैठा है 2 3 या 4 5 या 6 आ जाए, तो बोलो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगी? होगी। कमिंग ऑफ 1, और एफ क्या सोच के बैठा है कि कमिंग ऑफ आइदर, अगर कुछ भी आ जाए 2 3 4, तो कह रहा मेरा तो काम बन जाएगा। 2 से उसकी गोटी पीट दूंगा, 3 से होम पहुंच जाऊंगा, 4 से मेरी गोटी खुल जाएगी। सो कमिंग ऑफ आइदर 2 3 4 5 और 6। तो बताओ, अगर ये नहीं होगी तो क्या ये अवश्य होगी? इसके मन की होगी, इसकी मुराद पूरी होगी, और इसकी मुराद नहीं पूरी हुई तो क्या इसकी होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी इवेंट हुई? जो दीज, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं माही, तो ये बताओ क्या मैं एफ को ई बार लिख दूं?
मतलब एफ को मैं नॉट ई लिख दूं, मैं ये पूछ रहा हूँ ई बार नॉट ई, नॉट एफ, मतलब एफ जो है वो क्या है, ई का ना होना ही तो ई बार है। समझ में आई बात की नहीं? एफ इज मतलब एफ होगा तो ये नहीं होगा। यानी नॉट ई, जब ई ना हो तो समझो एफ हुआ। देख लो, ई ना हो, वन ना आए तो क्या एफ हुआ? तो अच्छा, किसी भी डाइस में हेड और टेल का आना क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगी? क्या ये पूरा घटनाएं हैं या नहीं? सो अगर मैं कह दूं कि जी और एच कमिंग ऑफ हेड, सर हम इसे ई और एफ बार लिख सकते हैं क्या? नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, ई और ई बार लिखें आप, एफ बार क्यों लिखोगे? ई और एफ हैं, और ई बार लिखा है। एफ, सर हम पलट भी तो सकते हैं ना। सर ई हाँ और एफ बार। तो ये मैंने कहा यहाँ पर कि पी ई और प्लस पी ई बार, वैसे तो यहाँ पर एफ है, तो पी और पी एफ करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? 1 अच्छा, और क्या आप इस बात को जानती हैं कि पी ई और पी ई बार क्या होता है? क्या वो भी 1 होता है? और अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या ये कट जाएगा, वहाँ जीरो आ जाएगा, और पी एफ माइनस पी ई बार, क्या ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ जीरो आ गया? तो क्या जो पी एफ है वही पी ई बार है? तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई। बोलो, बात समझ में आई? सर आ गई। अच्छा, कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन आर दे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? सो इस तरीके से क्या अगर किन्हीं भी दो इवेंट का सम 1 आ जाए, इफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पेयर ऑफ इवेंट इज 1, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बट सबसे अच्छी डेफिनेशन तो कार्तिक ने दी है, इफ वन डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर। इफ वन, इसे मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार लिखने में। कार्तिक ने, आपने बोला था वन इवेंट डज नॉट, सर अनुराग ने बोला था। अच्छा देन, अच्छा देन अदर ऑलवेज अकर्स, हमें लगा कार्तिक ने कहा है ऑलवेज अकर्स। ओके, बात समझ में? ओके ओके, तो वन इवेंट डज नॉट अकर देन अदर ऑलवेज अकर, सच पेयर ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। events are called complementary events and their sum is unity. अच्छा, अब जरा देखो, एंड देयर सम इज यूनिटी, उनका सम एक होता है, ये हम कई बार लिख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? तो पीछे तो हमने ऐसे लिखा दिया, पीछे नहीं है एग्जाम्पल 5, अब आएगा एग्जाम्पल 5। नाउ द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ 250 कंजिक्यूटिव डेज, 250 दिन का वेदर लिया गया, और क्या देखा गया उस वेदर में? 250 दिन के वेदर में फोरकास्ट वाज करेक्ट कि 175 टाइम्स करेक्ट आया। जैसे बाकी दिन भी बताया गया बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, तो लोग कहेंगे मौसम विभाग झूठ बोलता है, लेकिन उसने कहा उसमें से 175 बार, 170 टाइम्स बार उसका फोरकास्ट, उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई। उसने कहा बारिश होगी तो बारिश हुई, उसने कहा बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, तो मतलब उसका फोरकास्ट सच माना गया। कितनी बार सच आया? हमेशा सच नहीं आया, बट 250 ट्रायल्स में 175 सही आया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट फोरकास्ट इज करेक्ट। देखो, फोरकास्ट इज करेक्ट, देखो माही एक बात आप समझ लो, हमेशा ये जरूर लिखना जो आपने ये फार्मूला बताया यही जरूर लिखना। समझ में आई? नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपका पूरा चैप्टर निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड अपॉन
नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब जरा देखो कि कितनी टाइम्स इवेंट अकर की है, क्या 175 टाइम्स, और कितने ट्रायल किए गए हैं? 200 250 होगा, 250। 250 चलो अब इसको आप 5 से काटना चाहो, 5 से 25 से, जिसका टेबल आप लोगों को आता हो, तो 25 7 जा 175 और 25 10 जा 250, तो क्या 0.7 आ गया? अब देखो, द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट इज नॉट करेक्ट, तो ये फोरकास्ट इज करेक्ट एंड फोरकास्ट इज नॉट करेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बोलो बात सही है? इज करेक्ट एंड फोरकास्ट इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर माही के 80% चांस 9th में पास होने के हैं, तो न पास होने के कितने % चांस हैं? तो ये क्या माही का पास होना और माही का ना पास होना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? तो उसी तरीके से फोरकास्ट का सत्य होना और असत्य होना ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इज फोरकास्ट करेक्ट और प्लस प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट इनकरेक्ट, इसका सम क्या होगा? 1। लेकिन फोरकास्ट करेक्ट कितनी बार हुई है? क्या 0.7 टाइम्स? तो प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट इनकरेक्ट इट इज 1 माइनस 0.7, तो कितना आ गया? 0.3। तो ये नेक्स्ट का आंसर हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इनका सम यूनिटी होता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6। अब देखिए, मतलब अगर 175 टाइम्स फोरकास्ट करेक्ट हुई है, तो कितने टाइम्स इनकरेक्ट हुई है? नंबर ऑफ टाइम्स forecast was incorrect, it is 250 में से जितनी बार सही हुई है उसको माइनस कर दो, तो कितना आया? 75। फिर क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट इनकरेक्ट, सो नंबर ऑफ टाइम्स it was incorrect upon total number of trials, तो क्या आएगा? 0.3। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से ना करना वो ऐसे कर ले। हाँ, एक ही चीज देखो, तो अब ये क्या आ जाएगा ना, ये सो दैट इज 75 बाई 250, 25 3 जा 75 और 25 10 जा, तो इट इज 0.3। बोलो बात समझ में आ गई अनुराग? ओके, एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6 says a tire manufacturing company keeps a record of the distance covered before a tire needed to be changed। एक किसी भी ट्रक का टायर है, तो वो चलेगा, तो कुछ ऐसे टायर हैं जो 4000 किलोमीटर से कम चले। 4000 किलोमीटर तो 2 महीने में ही चल जाती है गाड़ी, अगर ठीक से चले, और फिर उसके बाद उसका टायर बदलना पड़ गया। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। 4000 किलोमीटर में ही बड़ी अगर लॉन्ग रन पे चली जाए, 2 बार जयपुर चले गए, 1200 किलोमीटर चल गई, जोधपुर से जयपुर चले गए, और फिर कहीं और चले गए, ऐसे 3-4 ट्रिप, तो हो गया 4000, उसमें टायर बदलना पड़ जाए। बोलो अच्छी बात है? कितने किलोमीटर पे बदलना? मतलब ठीक ठीक है, 14000 तो ठीक है, कि अगर आपको 1 साल में बदलना पड़े तो ठीक माना जाएगा।
सो डिस्टेंस इन किलोमीटर, और दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि 4000 से किलोमीटर से कम चली तो टायर बदला, 4000 से 9000 किलोमीटर चली तो टायर बदला, 9001 टू 14,000 तो दैट इज 325 एंड मोर देन 14,000, तो इतने टाइम्स। और टोटल कितने ट्रायल्स किए गए? 1000 लोगों से उन्होंने ये डेटा लिया है कि तुम्हें कब टायर बदलना पड़ा, तुम्हें कब बदलना पड़ा, या फिर सर्विस सेंटर से डेटा लिया है। सर्विस सेंटर में तो डेटा होता है ना कि कब टायर बदलना पड़ा, वो बता देते हैं कि टायर आपका सर वी ये 2200 टाइम दोनों का क्या है? 20 सर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना सर, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर यानी ऑफ टायर मतलब होता है? 1000 लोगों से पूछा कि तुम्हें कब टायर बदलना पड़ा, तो 20 लोगों ने बताया कि मेरी गाड़ी तो 4000 भी नहीं चल पाई थी और मुझे टायर बदलना पड़ा। 980 ने कहा नहीं नहीं हमने तो नहीं बदला, लेकिन 20 लोग ऐसे उसमें मिल गए, उन्होंने बोला मेरी तो ये बेकार कंपनी है, ये मारुति तो बिल्कुल बेकार कंपनी है, और इसने जो बनाया है नैनो, इसमें तो 4000 भी नहीं चल पाई, हमें टायर बदलना पड़ गया। लेकिन 210 लोगों ने बताया मेरी गाड़ी तो 4000 किलोमीटर से ऊपर चली थी, और किसी की 5000 चली थी, किसी की 6000, किसी की 6500, लेकिन 9000 से नीचे नीचे जो डेटा थे सारों को ग्रुपिंग की गई। ये ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा है, तो ग्रुप्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो उन्होंने बताया जो 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच बदले, 210 लोगों ने बताया भाई हमें तो इनके बीच बदलना पड़ा। किसी की 4010 किलोमीटर चली, किसी की 5000, और किसी की 8900 किलोमीटर भी चली। लेकिन 325 लोगों ने ऐसा बताया भाई हमको तो 9000 किलोमीटर तक तो हमारा टायर खराब नहीं हुआ, लेकिन 10वें 1000 किलोमीटर में बदलना पड़ गया, या किसी का 11वें 1000 में, किसी का 12000 किलोमीटर चला। 14000 से कम जिनका टायर चला, ऐसे कितने लोग थे? 325। 325। और 14,000 तक चल गया, ऐसे किस्मत वाले कितने थे? 445। तो इस तरीके से टोटल ये कितने लोग हैं? टोटल टोटल 1000 है, ऊपर लिखा नहीं है, लाइन के ऊपर पढ़ो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। सर वो मोर देन 14,000 किलोमीटर है ना सर? हाँ तो मोर देन 40,000 है, उसने अच्छे से रखा, उसने ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाई, ब्रेक ज़्यादा लगाओगे टायर जल्दी वियर टियर होगा, काली पड़ जाती ज़मीन। देखा नहीं है रनवे कहाँ कहाँ जहाँ लैंड करता है जहाज काला हो जाता है, तो टायर तो काला पड़ जाएगा जितना ब्रेक लगाओगे। साइकिल में ब्रेक लगाओगे ज़मीन में काली हो जाती है, नई सड़क पे देख लेना। तो अब ये देखो कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर, सो प्रोबेबिलिटी दैट टायर रिप्लेस्ड बिफोर 4000, ठीक है, एट लेस देन 4000 किलोमीटर, ऐसे कितने केस हैं? सो फ्रीक्वेंसी, सो इसको कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन इवेंट, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है ऑफ इवेंट अपॉन टोटल। सर वो नहीं लिख सकते नंबर ऑफ टाइम? लिख तो सकते हैं ना, क्या लिखा था? नंबर ऑफ इवेंट हैज अकर्ड, वही लिख देते। वो सेंटेंस हम भूल जाते हैं, वो पीछे से बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन वही सही सेंटेंस है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये माही को याद है लेकिन हमें याद नहीं रहता है ट्रायल सब, ये मैं सामने पढ़ा है, अब अगली बार से यही लिखा करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार है बताओ? हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स है, तो 20 बाई, और टोटल कितने लोगों से पूछा गया? तो 0.02। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है? इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 9000 से ऊपर तक चला हो? 325। सो अब भाई आपको बताना है, हमें तो नहीं मार। प्लस कर देंगे सर 25 को 40। टायर लास्टेड, 770। टायर लास्टेड फॉर मोर देन 9000 से कितने का ज़्यादा चला है? मोर देन 9000 किलोमीटर,
सो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड, यही ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितना किया आप लोगों ने? 325 प्लस 720 445, ठीक है। 700, 4 2 6 70, 770 आ गया। तो 770 अपॉन 1000। सार्थक बात समझ में आई? बोलो सार्थक, कि क्यों जोड़ा गया है 9000 से जिसका ज़्यादा चला है। ओके, नाउ इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड 4000 से 14000 के बीच। अब बड़ी बात है, प्रोबेबिलिटी पी जरूर लिखना, नहीं तो सब खेल खराब हो जाएगा। पी के अंदर ब्रैकेट में टायर रिप्लेस्ड बिटवीन 4000 to 14000 किलोमीटर, कितने नंबर आएंगे इसके बीच में? बताओ कार्तिक। 535 यस, क्योंकि 4000 से ऊपर ले लो, 14 से नीचे ले लो, तो 210। तो पूरा फार्मूला लिख देना कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और प्लस तो ये कितना आ जाएगा? 535 बाई 1000। ये पता नहीं, क्योंकि हमने बहुतों के नंबर कटते देखे हैं, तो टीचर पर डिपेंड करता है, तो बच्चे रिस्क नहीं लेते हैं। हमने देखा है कापियाँ बच्चे में तो सर हर टाइम नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, तो एक बार तो आप लिख ही देना, ठीक है? फिर चाहे ना लिखना, हर सवाल में एक बार ज़रूर लिख देना। अब देखो कि एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट। मान लो PT1 में आप लोगों के 5 सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आ गए। 5 सब्जेक्ट, आप लोगों के 6 सब्जेक्ट होते हैं ना। किसी ने कंप्यूटर आपका 5 हो गए। 5 है तो ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस भी ले लेता है, तो और कोई फिजिकल साइंस भी ले लेता है, एडिशनल सब्जेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन ए यूनिट टेस्ट। तो स्टूडेंट के क्या चांस हैं कि वो यूनिट टेस्ट में, ये उसके मंथली यूनिट टेस्ट है, 5 टेस्ट लिए गए हैं, एक टेस्ट ना समझो, और ये सब्जेक्ट नहीं है, ये 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं। मान लो एक जुलाई में हुआ, एक अगस्त में, एक सितंबर में, अक्टूबर में, तो अब की बार फिर से होने वाला है नवंबर में। तो क्या प्रायिकता है, कितना संभावना है कि उसका फिर से 70% या ज़्यादा नंबर आए? 5 यूनिट टेस्ट के दिए गए नंबर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स इज गेटिंग, लिटरली भी लिख सकते हो, मोर देन 70% मार्क्स, मोर देन, और वैसे ये भी लिख सकते हो, और सिंपली P मोर देन 70% मार्क्स ऐसे भी लिख सकते हो। सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स? 3 कैसे हैं? 5 हैं। एंड नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है, इवेंट हैज अकर्ड। तो टोटल 5 टेस्ट लिए गए उसके, और 3 ही बार तो वो 70 से ऊपर लाया, काउंट कर लो। सेकंड यूनिट टेस्ट में लाया है, थर्ड में लाया, ये देखो कितने में वो 70 से ऊपर लाया है, चेक करो। सेकंड में क्या 70% से ऊपर मार्क्स लाया है? अरे आप ये तो देखो ना कि कितने में वो 70 से ऊपर लाया है, उस पूछा जा रहा है 70 से ऊपर परसेंटेज के चांस।
क्या फर्स्ट में लाया है? बट सर 71 लिखे 71 भी तो 70 से ऊपर ही है। 71, 73 और 74, चौथा कौन सा है बताओ मुझे तो मालूम चले। हमको तो 3 ही दिख रहे हैं। बोलो कोई चौथा आपके में है तो बता दो, 12 का। या अपनी बुक दिखाओ तो फिर हम लिख देंगे। स्क्रीन पे दिखा दो, अगर 4 दिख रहे हैं तो हम लिख देंगे। फिर ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे इसमें डिवाइड करो तो 5 6 या 30, लेकिन 0.6 आएगा। 5 से इसमें डिवाइड करो तो 5 से करेंगे 3 में तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 5 6 या 30। अब जरा देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम्पल 8 में कि एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड टू, बोलो, एन इंश्योरेंस कंपनी है सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स, 2000 ड्राइवर हैं और उनको पैसा देती है ड्राइवर को इंश्योरेंस कंपनी। जब भी एक्सीडेंट होता है तो ये LIC है या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI का भी इंश्योरेंस होता है, तो पैसा देती हैं जो एक्सीडेंट होता है, क्लेम लोग करते हैं, पैसा मिलता है। तो अब इन ए पर्टिकुलर सिटी, तो उसने देखा कि जो 18 से 29 एज ग्रुप के ड्राइवर थे उन्होंने कितने एक्सीडेंट किए। यानी अगर हम इसमें देखें कि 18 से 29 तो पूरे साल का ये डेटा है, एक्सीडेंट इन 1 ईयर तो 0 एक्सीडेंट किए और टोटल 2000 ड्राइवर हैं। बहुत अच्छे ड्राइवर थे जिन्होंने 18 से 29 यंग एज के थे, संभाल के गाड़ी चलाई। तो 2000 में 440 लोग ही सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने एक आदमी को भी नहीं मारा और एक एक्सीडेंट कर दिया। एक एक्सीडेंट में जितने मरे हमें मालूम नहीं, लेकिन एक बार एक्सीडेंट हुआ। ऐसे कितने ड्राइवर थे? 160 उसमें ऐसे पाए गए। साल भर में 2 एक्सीडेंट करने वाले कितने ड्राइवर थे? 110। और बहुत ज़्यादा लापरवाह कितने थे? 61। और उससे भी ज़्यादा लापरवाह 35। लेकिन जो थोड़ा सा एजेड ड्राइवर थे उसमें 0 एक्सीडेंट करने वाले कम थे और 1 एक्सीडेंट करने वाले इतने थे, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट और ओवर 3। और अबव 50 वाले भी उसके पास ड्राइवर थे। उनमें इनका परसेंटेज दिया गया है कि किसने 0 एक्सीडेंट किया, 1 किया, 2 किया, 3। अब क्वेश्चन है, पढ़ो, इतने साल का हो और उसने एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट एक साल में किए हों तो टोटल ट्रायल्स कितने हैं? पहली टोटल ट्रायल्स में इसके फेवर में कितने आ रहे हैं कि इतने साल का भी हो, 3 एक्सीडेंट भी किए हों। सारा फेवर टोटल दोनों देखना है, दोनों कंडीशन। तो 3 एक्सीडेंट और प्लस ये साल, इसमें कितने केस बन रहे हैं? इतने साल सिर्फ कितने बन रहे हैं? 2000 में कितने ऐसे केस हैं कि इतने साल का भी हो और 3 ही एक्सीडेंट हो? बोलो। सो इसलिए प्रोबेबिलिटी कि ड्राइवर एक एक्सीडेंट हो गया तो क्या संभावना है कि जो ड्राइवर है वो उसमें जो है यंग एज का हो, उसकी क्या संभावना है? तो उसकी संभावना है, हाँ कर दीजिए, ड्राइवर तो ड्राइवर बीइंग 18 to 29 years and exactly 3 एक्सीडेंट्स, तो क्या संभावना है? नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड, एक बार तो लिख ही दो, अपॉन, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। बताओ प्रार्थना, ऊपर क्या लिखें? 61 है ना ऐसे केस, फ्रीक्वेंसी बतानी होती है। नीचे क्या लिखें? हाँ, क्योंकि 2000 ड्राइवर्स पे ट्रायल किया गया। सो 2000 है। अब इसे कैंसिल करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? 2000 है, सो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो। अगर 2 से नीचे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ? 1000। और 2 3 जा 6,
देखो अगर 2 से 61 में करोगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। 30.5 है। ओके मैं समझ गया। और अभी अभी डिजिट उतारा है, नहीं जा रहा है तो ज़ीरो लगा दिया, फिर डेसिमल लगा के ज़ीरो लिखाया तो 30.5। तो इस तरीके से 30.5 आ गया। ऊपर 30.5 है और नीचे 1000। अब 1000 से डिवाइड करो, कितने डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट पहले कैसे करोगे, 05। इतने टाइम्स हो गया। समझ में आ गई बात। तो उसे उन्होंने राउंड ऑफ किया है। अगर 5 को गिराया जाए तो उसके पिछले डिजिट को इन्होंने 1 बढ़ा दिया है, बट आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इवन नंबर हो तो डिजिट इंक्रीज नहीं किया जाता। बताया था कि नहीं कभी, 5 को ड्रॉप कर। तो इसलिए ये गलत किया गया, इसे आप ऐसे ही छोड़ दें। इतना ही ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। आपने बोला कैसे छोड़ दो। क्योंकि अगर 5 से पहले ऑड नंबर है तब तो 1 इंक्रीज करके 5 को ड्रॉप करो, और अगर 5 के पहले इवन नंबर है तो क्या होगा, तब 5 को सिंपली ड्रॉप किया जाएगा। तो क्या इन्होंने सिंपली ड्रॉप किया है कि उसे बढ़ा दिया, इवन नंबर को भी? इन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रूल के खिलाफ है इंटरनेशनल, आप ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है। अगला देखो इसमें क्या कह रहा है कि ड्राइवर बीइंग कि एज 30 to 50 years and having one or more accident, having वन भी किया हो या ज़्यादा एक्सीडेंट्स। अनुराग बताओ क्या करेंगे कि 30 से 50 एज हो और उसने जो एक्सीडेंट किए हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो, तो नीचे तो मैं लिख देता हूँ 2000, ऊपर का बता दो। कर लेंगे 125 60 22 और सही है, क्योंकि जीरो छोड़ दिया ना आपने। 1 एक एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट, सबको जोड़ लिया कि नहीं? बोलो सारे केस हो गए 1 और मोर एक्सीडेंट। अब इनको अभी ऐड लेकिन करना पड़ेगा। 220। अच्छा 220, ओके 220 आ रहा है, बुक में 225 आ रहा, फिर मैं जोड़ ही लेता हूँ। 125 60 और इनको जोड़ो तो 40 आ जाता है, तो 225 आ जाएगा। 225 क्योंकि ये 100 हो गया ना, और अपॉन 2000 5 से कट करो, तो 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 से इसे भी कट करो, 5 4 जा 20, 5 से फिर कट करो 9 और 5 से इसे कट करो तो क्या 80। सो 9/80। अब 9/80 से क्या कर लें, कुछ और नहीं किया जा सकता है, तो 80 से डिवाइड करो 9 को, डेसिमल लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, फिर इसके बाद 1 लिखिए तो 80 आ गया, फिर 10 लिखो, डेसिमल तो लगा ही हुआ है, एक जीरो बढ़ा दो तो 1 आ गया 80। 20 लिखिए, डेसिमल लगा, एक जीरो बढ़ा दो तो 2 टाइम्स से आएगा 160। 160 तो यहाँ कितना बचेगा, क्या 40, और 40 बचेगा तो जीरो बढ़ा दिया तो 8 5 या 40। तो इसी को लिखो, क्योंकि फिर यही गड़बड़ी ये कर रहे हैं। इसके पहले इवन नंबर है, देखो उसे उन्होंने बदल दिया है 5 को ड्रॉप करने से पहले। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगले क्लास में आपको वो सिखाया जाएगा कि 2 है तो नहीं चेंज करो, तो हम गलत क्यों अभी से सीखें। तो 0.1125 ऐसे ही लिख दो आप, समझ में आया? इट इज़ मोर एक्यूरेट। हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे ही नहीं। माही बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा आगे देखो, थर्ड, नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट। ऐसे कितने ड्राइवर होंगे जिन्होंने एक्सीडेंट ही ना किया हो? प्लस कर देंगे सर, 0 में जो जो जीरो के तीनों है वो प्लस करो, क्योंकि वो सारे ड्राइवर्स हैं, यहाँ एज का रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सो प्रोबेबिलिटी दैट इज नो एक्सीडेंट। 130 क्या? yes sir 130 1000
ठीक है, नो एक्सीडेंट्स, तो इसलिए सारी चीज़ वैसे ही लिखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 2000 हो गए और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड 440 प्लस 505 और प्लस 360, इनको ऐड किया आप लोगों ने? 1305 आ रहा है। ओके, 1305 बाई 2000। अगर मैं सिर्फ ऊपर और नीचे 2 से कट कर दूंगा तो 1000 से तो बाद में हम डेसिमल रिप्लेस कर ही सकते हैं, तो 2 से कट करने की सोचो। 2 6 जा 12, फिर 10 बचा, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। 5 अच्छा, आप 3 डिजिट नीचे हैं ज़ीरो के, तो अब क्या करूं? सर 0.6525। यही आ गया। सो दिस इज द आंसर 0.6525। एग्जाम्पल 9 पे आइए नाउ। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालो एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14 में। सो स्टेटिस्टिक्स का देखिए निकाल के आप, ठीक है। और इसमें फिर आगे क्या कह रहा है? क्लास 9th स्टेटिस्टिक्स NCERT। सर निकाल लिया। एक मिनट मैं भी निकाल लूँ, मुझे फ़ोन में निकालना पड़ेगा। 14.5 टेबल देखो, ठीक है। तो किसी ने निकाल लिया तो मैं उसी का हाईलाइट कर देता हूँ, उससे क्या है मुझे सुविधा हो जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने रख दो क्लास 9th प्रोबेबिलिटी NCERT। हाँ, एक मिनट, आया नहीं, आ गया, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन निकालता हूँ कि उसमें क्या बताया गया है, सो दैट उसी के बेसिस पे सवाल करा दूंगा। एक मिनट, नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 9, तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेट ऑफ स्टूडेंट जो 46 से 50 के बीच हो और टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि इस टेबल में टेबल 46 से 50 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वजन इतना है? मेरे हिसाब से इसमें 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3 है कि 5 है? एक मिनट, इट इज, देखो 46 से 50, पेज नंबर बताओ। कार्तिक आपका है ना ये? सर 243। 2, सर 443। पेज नंबर क्या है? 43 सर। 243, तो पेज नंबर 243 हो गया। अब इसमें देखो कि 46 से 50 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 हैं। सो अब इसमें आप लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी कि उनका वेट इज बिटवीन 46 to 50 kg। तो टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं और हमें ये देखना है कि अब देखो कि प्रोबेबिलिटी दैट वेट इज बिटवीन
46 to 50 kg। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखो, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 38 एंड नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड या फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट अकर्ड भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं 38। तो क्या हो जाएगा 3/38, 38 से डिवाइड करो 3 को, डेसिमल लगाओ, जीरो लगाओ, अभी भी नहीं जा रहा, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। तो अब ये है 7 या 8 टाइम्स जाएगा, बुक कह रही 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 8 जा 56, 7 3 जा 21। तो ये कितना आ गया 4 और 3। अब ये जीरो लगा दो, तो अब कितने टाइम्स चला जाएगा 8 टाइम्स चला जाएगा। तो 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, तो 30 आ गया। फिर भी कितना बचा, क्या 36 बचा, और जीरो लगा दो। तो अब कितनी टाइम्स जाएगा, क्या 9 टाइम्स जाएगा। 9 8 जा 32 36 एंड 9 3 जा 27, तो 30 ये चला गया। तो ये चीज़ आ गई, लेकिन अब इसको अप्रॉक्सीमेट चाहो तो कर लो 0.0789। और बुक क्या कहती है 0.079। 9 को ड्रॉप करो तो 8 बदल जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर 5 से ऊपर बड़ा नंबर है तो ड्रॉप करने पे 1 बढ़ जाता है। इवन और ऑड का केस तो सिर्फ 5 के ड्रॉप के लिए है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए कि टेबल यहाँ पर क्या दिया है 14.3। एक बार अभी ये और टेबल आएगी एक्सरसाइज में, यही टेबल। अब आगे देखो, गिव 2 इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट वन हैविंग प्रॉब्लम। अगर मान लो जैसे कि 5 के पहले ऑड है तो वो बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो कि इसका अप्रॉक्सीमेशन 2.235। अगर मैं इसे ड्रॉप करूं तो क्या लिखूं, और अगर यहाँ पर 2.225 है और इसे ड्रॉप करूं तो क्या लिखूं। ओके ओके, नाउ अभी ठीक, अभी आई ठीक, कुछ सही है। बताओ माही कि क्या लिखेंगे इस केस में। अभी भी ब्लर है ठीक है। तो 2.235 नहीं 2.236 5 गिर गया, 5 गिर गया। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना, 5 नहीं बचा। 5 जब गिर, अब वो 2 डेसिमल 2.24। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे। अब आप बताइए। नहीं, जब इवन होता है, नहीं है ना? जब इवन है तो ये इसे सिंपली गिरा दो। देखो ये सही बताया माही ने 2.22, उन्होंने नहीं बदला, नंबर बदला नहीं क्योंकि इवन था। सो 5 इज सिंपली ड्रॉप्ड। ये इवन है, सो 5 का क्या किया गया, क्या सिंपली ड्रॉप कर दिया गया। ऑड है तो बिफोर ड्रॉपिंग 5 इट इज इंक्रीज्ड 1/1। ऑड है तो क्या किया बताओ, बिफोर ड्रॉपिंग 5 इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। बोलो अभी बात समझ में आ गई। 5 गिराते समय इसे 1 बढ़ा दो, इसको 5 को सिंपली गिरा दो। ये इवन है, ये सीधा। इवन का मतलब सीधा आदमी होता है क्या, और सीधे आदमी को कोई पैसा नहीं देता है क्या, बताओ। और ऑड क्या होता है, टेढ़ा आदमी। तो
इवन का मतलब एक जैसे आदमी में कहते हैं वो बहुत इवन है, यानी वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। इवन का मतलब समझती हो? सर एक बार हाँ, तो ऐसे आदमी को अगर कोई जा रहा है तो कुछ पैसा देगा कि ऐसे ही कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, तुम रहो, बाय बाय। और ये जाएगा तो कुछ दे के जाएगा, क्योंकि टेढ़ा है, ये पैसा मांग लेगा इसे। समझ में आई बात कि नहीं? सर ब्लर हो गई। ब्लर हो गई, 1 मिनट। अच्छा, नाउ कुछ सुधार हुआ? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगला कहा गया गिव 2 इवेंट्स, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। सो सेकंड पॉइंट, अच्छा 2 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी वेट इज लेस देन 10 kg। जरा देखो तो कार्तिक, कितने बच्चे हैं इस टेबल में जिनका वजन 10 किलो से कम है? ऐसा स्कूल 9th में कोई बच्चा होगा? बोलो। सर 0 है। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा 10 किलो से। 30-35 के तो हल्के से हल्के बच्चे होंगे, 35 वाले। तो इस तरीके से टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं, 10 किलो का कोई बच्चा होगा क्या उसमें 9th क्लास में? 4 किलो के तो बच्चे पैदा ही होते हैं, तो 0। और जरा ये देखो कितने बच्चे 70 किलो से नीचे के हैं? सर 38 है। सारे के सारे बच्चे 70 किलो से नीचे के हैं? बोलो, सभी तो होंगे ना? नो सर। क्यों, 70 से ऊपर का भी है क्या कोई? हैं? सर एक है जो जिसका ना वेट 71 to 75 के बीच में है। अच्छा, तो फिर 80 कर दो इसको, 100 किलो कर दो। 100 से नीचे तक के तो सभी होंगे। बोलो, तो सभी बच्चे आ गए कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। क्या ये श्योर इवेंट हुई और ये क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई? बोलो, जो कभी ना घटे। हैं? सर ये आपने सर खुद से क्वेश्चन बनाया है। खुद ही से बनाना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने डाइस फेंकी है और 7 आ जाए तो मैं होम में पहुंच जाऊं, तो बताओ उसकी इवेंट कभी अकर करेगी? 1000 बार डाइस फेंक ले, कभी 7 आएगा? तो खुद ही से तो बनानी पड़ेगी। और एक कह रहा है कि मेरा अगर ना 7 से नीचे आ जाए कुछ भी तो बात बन जाए, 1 से उसकी गोटी पीट दूँ, 2 से होम चला जाऊँ, 3 से आगे बढ़ जाऊँ, 4 से सेफ जोन पे पहुंच जाऊँ। तो बताओ उसके मन की मुराद पूरी होगी? वो कह रहा है 7 से नीचे आ जाए तो बात बन जाए। कि क्या उसके इवेंट हमेशा आकर करेगी? क्या 7 से नीचे हमेशा आएगा? बोलो। तो वही चीज है कि क्या सभी बच्चे 80 किलो से हमेशा नीचे ही होंगे? होंगे ही। अगर अभी भी संतुष्ट ना हो तो लिख दो 200 किलो। 200 किलो से तो नीचे होंगे। बोलो। तो वो श्योर इवेंट हो जाएगी। और कोई लिख दो 10 किलो में ना हो, लिख दो 5 किलो, अभी अभी बच्चा जन्मा है, वो 9th में चला जाएगा क्या? सो इस तरीके से अगर जो इम्पॉसिबल इवेंट्स है तो इम्पॉसिबल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि नहीं? या जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है उससे नीचे की वैल्यू रखो। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट कार्तिक क्या है? बताओ। 30 kg। और किसी का खुला है तो बता दीजिए फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट। 31। तो लेस देन 30 कर लो। बोलो, अब तो सही लग रहा है माही? अनुराग, क्लियर हुई बात? जो सेकंड पार्ट आप कह रहे थे कि नहीं हुई? चलो, अब जब समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एग्जाम्पल 10। नाउ example 10 says okay
ओके, एग्जाम्पल 10 ये कहता है कि 50 सीड्स रैंडमली सेलेक्ट किए गए 5 बैग से एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन। अगर सीड्स को आप अच्छी तरीके से मिट्टी में भीगी हुई मिट्टी में डाल दो तो सब जर्मिनेट कर जाएंगे, उनको हवा मिलती रहे, पानी मिलता रहे हल्का हल्का, तो जर्मिनेट कर जाएंगे और सभी से पेड़ निकल जाएंगे। लेकिन 5 बैग से लिए गए और 50 सीड ले गए, बैग में बहुत बहुत सारे सीड्स थे, लेकिन हमने सिर्फ कितने उसमें से निकाले? 5 नहीं निकाले, 50 निकाले और उनको जर्मिनेट किया गया। लेकिन जो पहले बैग से 50 सीड्स निकाले गए थे, इनके कुछ सीड्स निकाल लिए, वो सीड्स 50 थे और जर्मिनेट किया गया। मालूम है पहले वाले बैग में से जो सीड्स निकाले गए 50, उनमें से कितने सीड में से पौधे निकले और कितने सड़े सीड निकल गए? बोलो। 40 जर्मिनेट किए हैं, तो पहले बैग में से 40 जर्मिनेट किए, देख लो 40 जर्मिनेट किए और 10 सड़ गए, 10 में से पौधे ही निकले। और तो सेकंड में से कैसा हुआ? क्या वो सीड्स अच्छे हैं? और इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग। सो प्रोबेबिलिटी, प्रार्थना बताओ, जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स। पहले तो मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? प्रार्थना बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। 5 हैं, 5 ही बैग हमने चुने हैं, तो 5 केसेस में जो कितने ऐसे बैग हैं जिनमें 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट किए? 40 को भी काउंट करोगे क्या अगर मोर देन 40 कह रहा? बोलो। 39 भी काउंट नहीं होगा, 40 भी तो काउंट नहीं होगा, मोर देन 40 बोला है। नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड, तो इवेंट तो 3 ही हुई है ना, कौन कौन सी हैं? 48, 42 और 41, और टोटल 5 ट्रायल्स हैं, तो कितना आ जाएगा डेसिमल में? 0.6। सेकंड क्वेश्चन देखो कि क्या चांस है कि किसी बैग में से 49 सीड्स जर्मिनेट कर जाएं? वो तो बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, जर्मिनेशन ऐसा तो एक भी बैग नहीं आया। 49 सीड्स, तो ऐसे हमने 5 ट्रायल्स किए और कितने में बैग में 49 हुए हैं जर्मिनेट? एक में भी नहीं हुए। तो ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, हो नहीं पाई, इसलिए इम्पॉसिबल कहा जाएगा। अच्छा, मोर देन 35 सीड्स, क्या ऐसा भी किसी में हुआ है? हाँ, तो इस तरीके से जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स, तो 5 ट्रायल किए गए और सभी बैग में 35 से ज़्यादा जर्मिनेट हुए वन, ये श्योर इवेंट कही जाएगी क्योंकि इसमें सभी में हो गए। अब जरा देखो एक्सरसाइज 15.1 में इन ए क्रिकेट मैच द बाउंड्री हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल में 6 बाउंड्री मार रहा है, 6 बार चौवा मार रहा है, बाउंड्री 4 रन्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी हिट्स ए बाउंड्री, देखो 2 तरीके से करा रहे हैं। अनुराग नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। पहले बताओ कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? तो इन दोनों का सम क्या होगा? 1।
और कितनी बार ये हिट कर रहा है 30 में से? 6 times. चलो, और प्रोबेबिलिटी नॉट हिट्स बाउंड्री 24. देखो, वैसे करना चाहो तो करो, नहीं तो मैं फार्मूले से कर रहा हूँ। वो तो अनुराग का मेथड है कि लिटरली निकाल लो और करो। मैं इस फार्मूले से करूँगा तो मुझे 24 की ज़रूरत भी नहीं। क्या ये 1/5 है? तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिट्स बाउंड्री, मैं दोनों ही मेथड आपको बता दूंगा, जो आपको समझ में आए आप कर लेना। इट इज़ 1 - 1/5। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 0.8। 4/5 दैट इज 0.8, ऐसा हो गया। और दूसरा मेथड क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स नो बाउंड्री इज हिट पैसिव वॉइस है तो हिट ही रहेगा, हिटेड नहीं होता है कुछ। तो इट इज 30 - 6 तो 24 हुआ। सो प्रोबेबिलिटी निकालो नो बाउंड्री की। इट इज़ देखो, इस क्वेश्चन में हमने ये लिखा ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो एक बार तो लिखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ऊपर क्या लिखी जाएगी कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड। नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज़ अकर्ड, कितनी बार बाउंड्री नहीं मारी गई, ये है इवेंट नो बाउंड्री। कितनी बार नहीं मारी गई? 24। और कितनी गेंदें फेंकी गई उस बैट्समैन को? 30। 6 4 जा 24, 6 5 जा और 5 8 जा 40, तो 0.8 हो गया। बोलो, दोनों मेथड समझ में आ गए? तो अब हम आगे देखें कि सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were collected. तो 2 children with 2 children, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे कितने परिवार थे 1500 फैमिलीज में कि जिनमें दोनों बच्चे में दोनों ही लड़कियां थीं? ऐसे 475 है। और ऐसे कितने परिवार थे कि एक लड़की थी उनके, एक भाई था एक बहन था, यानी एक लड़की एक लड़का था, ऐसे। और ऐसे कितने परिवार थे कि दोनों ही लड़के थे? 211। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिली सेलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज सेलेक्टेड तो वो लिख सकते हैं। एक अलग सेंटेंस दे रहे हैं आपको, एक नंबर ऑफ केसेस फैमिलीज विद 2 गर्ल्स, ऐसे मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब जरा देखो कितने परिवार हैं, 475, और टोटल कितनी सेलेक्ट की गई थी? क्या 1500 परिवार? अच्छा 5 से तो पहले कट करो, 5 3 जा 15, और 5 9 जा 45, और 5 9 जा 45, और 5 5 जा 25, ये कर लिया। फिर 5 से करो, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19/60। पीछे फ्रैक्शन में तो नहीं दिया है, ज़्यादातर दे देते। मेरे पास आंसर नहीं है, आप देख के बता दो, अदरवाइज मैं डिवाइड करूँ। सर डेसिमल में दिए गए हैं। तो 60 से 19 में डिवाइड करो, सभी आंसर डेसिमल में ही दे रहा है। डेसिमल लगा के 0 लगाया तो 1 8 हैं, सर फ्रैक्शन में है सर। फ्रैक्शन में तो फिर यहीं छोड़ दो। अब देखो सेकंड, प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल, सो दैट इज कि नंबर ऑफ फैमिली, या ये भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस
विद वन गर्ल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, विद वन गर्ल। और ये कैसा है, क्या ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है कि डिस्क्रीट? ये डिस्क्रीट है, मालूम है, क्लास इंटरवल थोड़ी ना दिया है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो टोटल परिवार कितना है? सर 47/4750 814। चेक कर लेता हूँ किससे डिवाइड किया है। 5 से करो। 2 से 2 से किया है, 5 से नहीं हो रहा, 5 से तो होगा भी नहीं। सर 2 से होगा। सर 2 से तो 2 से करोगी तो कितना आ जाएगा? 750। 750 नीचे आएगा और ऊपर 47 47? ऐसे कैसे? 8 1। 407 हाँ, ये 2 डिजिट एक साथ ले रही है। 2 4 जा 8, एक डिजिट उतारा, जब नहीं गया तो 0 लगाया, फिर दूसरा डिजिट उतारा, यस 400 तो 407। लेकिन पीछे ये नहीं आ रहा होगा कि यही आ रहा है? फ्रैक्शन में ही आ रहा होगा, जब पहले में फ्रैक्शन में ये रहेगा। चलो अब थर्ड देखिए कि थर्ड में क्या है कि 0 या नो गर्ल, उनके परिवार में कोई लड़की पैदा नहीं हुई, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल चाइल्ड, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज सेलेक्टेड। चूँकि ट्रायल्स बोलना अच्छा नहीं लगता है, परिवार हैं, बोल डिवाइड तो होने रहा क्या होगा? नहीं हो रहा है, सर 211/1 मुझे भी लग रहा है ये प्राइम नंबर है, यही होगा, ये प्राइम नंबर है, कुछ नहीं होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखो। यही आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है रिफर टू 14.4। भाई दिखाओ हमको क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त। एक बार देख लो तो पता चल जाए कितने बच्चे अगस्त में हुए हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इज 14.4 तो कैंसिल कर दे सर। नहीं, एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4, एग्जाम्पल 5 देखो ना, बार ग्राफ नहीं बना है, वही तो दिखाना है। अगस्त एग्जाम्पल 5 देख लो स्टेटिस्टिक्स का, हमें पेज नंबर नहीं है, मोबाइल पे मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप ये देख लो ना एग्जाम्पल 5 स्टेटिस्टिक्स की बुक का। एग्जाम्पल तो लाइन से होते हैं कि नहीं? तो किसी के पास हो तो स्क्रीन में दिखा दो। पेज नंबर 247 पेज 247 एग्जाम्पल 5, स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त। है किसी के पास? निकाला? यस सर। दिखा दीजिए। सर मैं हाँ दिखा दो। तो एक मिनट, ये है, ये डेटा आ गया। अब इसमें देख लो अगस्त में कितना है, थोड़ा हिलाओ मत। सर 2 हैं? अगस्त में कितने हैं? 2 तो नहीं है। 2 है। एक मिनट, सही सर 6 है। 6 है ना अगस्त में? हाँ अगस्त में 6 है, बस सही। और टोटल कितने हैं? टोटल भी देखो कितने बच्चे हैं टोटल। 40 सर 40 40। ओके चलो, 40 में से 6 इसमें आ जाएंगे, तो टोटल है 40 और 6 अगस्त में हुए। तो अब क्या हो जाएगा उनकी फ्रीक्वेंसी। नाउ इसको जैसे किया हो 3/20 तो आ गया। अब पीछे अगर जो दिया जा रहा है जिसमें उसी में आंसर निकाल लेंगे। ऐसा ही है क्या? यस सर
फोर्थ, तो फोर्थ देखिए कि 3 कॉइन्स अगर 200 बार 3 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, आपकी क्या क्या संभावना है? या तो एक, भाई वो सब तो आ ही सकता है, मतलब ये बताओ ऐसा भी आ सकता है कि 0 हेड आए, एक में भी हेड ना, और 1 हेड आ सकता है, बाकी 2 में टेल आ जाए, किसी 2 में टेल आ, 2 हेड आ सकता है, 2 में हेड आ जाए, और 3 हेड भी आ सकता है क्या? ये सभी चीज ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आएगा और कम से कम एक भी हेड ना आए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के उछालो, तुम्हारे पास 3 5 के सिक्के हैं, तो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 5 के सिक्के, मेरे पास तो 2 ही हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 5 के सिक्के और तीनों उछालो तो क्या होगा बताओ? तीनों में हेड आ सकता है, हेड तो समझते हो ना, ये है हेड, ये है हेड, और ये क्या है, जिधर 5 लिखा है, 5 लिखा है तो टेल है, ये 5 लिखा है तो टेल हो गया। तो इस तरीके से हेड और टेल में यही फर्क है, ये 5 है तो क्या है, ये टेल, और ये हेड है। तो अब जो भी बुक में आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया गया है, तो ऐसे केस में पूछा जा रहा है कि 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या हो सकता है? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ tosses and number of times 2 head occurred या appear हुए, तो कितनी बार 2 हेड आए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 72, और आपने 200 टाइम्स इसे टॉस किया है, इसे 36 लिखो, इसे 100 लिखो, और फिर आपस में डिवाइड करके क्या लिख लो, 0.36, तो इतने टाइम्स आ गए। अब देखो 5th क्वेश्चन कहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles, यानी किसके पास कितनी कमाई है और किसके पास कितने व्हीकल्स हैं, इस तरीके से ये चीज़ सेलेक्ट की गई है कि व्हाट इज़ द इनकम लेवल, एंड अगर ज़्यादा कमाई होगी तो क्या उस घर में 2 गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, और जब कम कमाई होगी तो 2 गाड़ी तो नहीं रख पाएगा, एक ही रखेगा। तो ऐसा इसमें दिया गया है, अगले पेज पे देखो, और उसके बेसिस पर अब हम देखेंगे कि जिसकी 7000 से लेस की इनकम है, तो 7000 से अगर लेस की इनकम है तो, और 0 गाड़ी हो, ऐसे कितने परिवार मिले, क्या 10? और टोटल सर्वे कितने फैमिली का किया गया है? 24 फैमिली का। 24 फैमिली में केवल 10 परिवार ऐसे मिले, मतलब 0 गाड़ी, 7000 से कम, बोलो। 2400 2400, तो 2400 या 2400 में ऐसा हुआ है, ऐसे सर्वे किए गए हैं ना। अब नेक्स्ट इज कि 7000 से 10,000 इनकम हो और उनके पास कोई गाड़ी ना हो, क्या ऐसे भी कुछ फैमिली हैं? एक मिनट, नाउ जस्ट ये देखो, सो ऐसे भी फैमिली हैं कि जिनके पास 7000 से 10,000 है, 0 है वैसे तो, और 10,000 से 13,000 ज़्यादा कमाते हैं तब भी गाड़ी नहीं रख रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 13,000 से 1600 है, 2 परिवार ऐसे हैं वो तब भी गाड़ी नहीं रख रहे हैं, एक स्कूटर भी नहीं खरीद रहे हैं, और 16,000 से अबव है, ऐसा भी एक परिवार है उसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन 1 व्हीकल, इनमें से 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, अबव 2 व्हीकल, ऐसे अलग अलग केस हैं, अलग अलग ये वो दिए हैं कि दैट इज इनकम ग्रुप, और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल। अब पहला क्वेश्चन देखो कि जो 10,000 से 13,000 कमाते हों और उनके पास 2 व्हीकल्स हो, तो क्या लें? 10,000 से 13,000 सेलेक्ट करो, 29 upon और 2 व्हीकल हो, ये सही बता रही हैं,
क्योंकि यही है, 400। ये बिल्कुल सही है। तो फिर से समझो कि ऐसे कितने परिवार हैं जो 10,000 से 13,000 कमाते हो। ये है 10,000 से 13,000। ब्लड तो नहीं है स्क्रीन। ठीक है, बुक में अच्छा, 10,000 से 13,000 कमा रहे हो और उनके पास 2 व्हीकल हो। ये लाइन चलो और ये लाइन चलो, अभी क्लियर हो गई। ये 29 और ये सही है। चलो, तो अब हम क्या करें कि नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन में है अर्निंग, कितना कमा रहे हो। दे आर अर्निंग, हाँ तो लिखो प्रोबेबिलिटी, पी पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं, वो इवेंट मानी जाएगी अगर पी नहीं लिखोगे तो, और पी लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। सो अर्निंग जो बोल रहा है वही सब लिख दो। अर्निंग सर ई लिख दिया तो इवेंट। ई से इवेंट मानी जाएगी। अगर ये सब नहीं लिखना चाहते हो तो ई लिख दो, फिर भी टीचर मान लेते हैं कि ठीक किया है। बच्चे को नॉलेज है, वो जानता है कि वो इवेंट है। ठीक है। पर मंथ, and owing exactly 2 vehicles, तो it is equals to, तो अब 2 vehicles, families having 2 vehicles ऊपर लिख देना, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ऊपर लिख देना नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू गिवन केस। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इवेंट्स, ये केस बन गया, फेवरेबल टू केस, फेवरेबल टू केस। और फिर क्या लिखोगे नीचे, हैं, हाँ वो तो लिख ही सकते हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, और ये 29, ये प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं। अब इसी का सेकंड देखो, तो अब जैसे इसमें भी आप PE1 लिख सकते हो, अगर ये सब नहीं करने का है तो PE1 और PE2, ठीक है, ये भी करा जा सकता है अलग अलग इवेंट के लिए, और इसमें भी पूरा फार्मूला लिख देना। नाउ आप डॉट डॉट भी लगा सकते हो फार्मूले की जगह, तो भी चल जाएगा। अच्छा, जिनकी अर्निंग 16,000 से ज़्यादा हो और एक ही व्हीकल हो, बोलो ऐसा अनुराग, कुछ समझ में आ रहा है। 579 यस, 579, और टोटल ट्रायल्स कितने फैमिली के लिए गए हैं, 2400, और ये 2 से, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 या 3, 3 9 या 27, और 3 3 जा 9, और नीचे भी काटो 800, अब नहीं कटेगा, तो 193/800, अब तो शायद नहीं कटे। अभी थर्ड केस देखो, अर्निंग लेस देन 7,000, जिनकी अर्निंग 7,000 से कम हो, ठीक है, और थर्ड, तो इसे PE3 लिख दो, और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो ऐसे 10 लोग हैं 24 फैमिलीज में, तो क्या हो जाएगा 1/240। फोर्थ, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ, 13 से 16,000 है और मोर देन 2 व्हीकल, सही कह रहे हो 25, सो इट इज PE4। 25 परिवार उसी स्लॉट में, देखो 13,000 से 16,000, तो 25 लोग ऐसे हैं जिनकी 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अच्छा, और नीचे 2400, तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे, आ जाएगा, तो 5 आएगा, और 480। लेकिन 480 भी 5 से कट जाता है, 5 9 या 45, और 5 6 या 30, और फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, दैट मीन्स अर्निंग रुपीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, उनके एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, यानी 0 गाड़ी है या 1 गाड़ी है, तो PE5। अब ऐसे में क्या करें,
क्या इन दोनों को ऐड कर दें, सर 1+1+, ये और ये? है 2400। भाई ये सब ऐड करो, नॉट मोर देन 1, ये भी आ जाएगा क्योंकि 1 और 0 वाले सारे आ जाएंगे ना, यस यस। यस सर 2 वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये मोर देन 1 है, ये कुछ नहीं आएगा, और 0 और 1 आ जाएंगे। कितना आया है? 2062 सही कैलकुलेट किया है ना? तो मतलब मैं अभी सबको जोड़ दूं, 10 प्लस नीचे तो 4 आ गया, 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469, जीरो वाले का 49 का उत्तर 204। अच्छा 579 और डिवाइडेड बाई 2400, जीरो वाले का 14 आया ना, और उधर वाले का कितना आया? 2048 that 2048 है 2048। ओके, और 2400, सो दिस इज 14 ऐड कर दो, 4 + 8 2 आ गया, और 4 5 6 आ गया, और 2062 आया है। अब आंसर मिल जाएगा तो देखेंगे, अभी पता नहीं चलेगा। जैसे 1031 2 से कट करो और 1200, क्या ये चीज़ आई है पीछे? यस सर यस सर यही है। तो इसका मतलब है कि दीज आर द फैमिलीज अर्निंग। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, दैट विल सी, तो हम इसे परसों की क्लास में देखेंगे। कल तो वाई डू वी फॉल इनको कंप्लीट करा देंगे और परसों देखेंगे। ओके, थैंक यू।